जीवन भर हम आपकी आराधना करते ही रहेंगे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग हमें देख रहे हैं समर्पण कीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने इस संसार में इसीलिए रखा ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते रहे, ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की जो जीवित परमेश्वर अल्फा ओमेगा शुरुआत और अंत एलोहिम एबेनेजर इम्मानुएल परमेश्वर हालेलुया उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है। जितना जितना आप उसकी आराधना करते रहोगे उतना उतना आपके शरीर में बल, आपके शरीर में ताकत, बीमारी दूर होते हुए एक शांति आपके मन में हृदय में आते हुए आप जरूर देखोगे मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर इन प्रकार के कामों को परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। प्रतिरोज शाम को 7 बजे बरोबर हम लाइव आएंगे। कुछ देर आराधना होता है पिता परमेश्वर प्रिय आराधना के साथ वर्शिप लीडर के साथ आप सभी लोग आराधना कर सकते हैं। आप सभी लोग जहां पर बैठे हैं अपने हाथों को उठाकर और अपने आवाज उठाकर अपने घर के अंदर बैठकर जोरदार चिल्लाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यदि अगर आप स्वयं ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप जस्ट अपने फेसबुक खोलिए, ठीक 7 बजे हेब्रोन असेंबली जो पेज में जाइए और उस लाइव को क्लिक करें मेरे प्रियो, और उस वीडियो को देखकर ईयरफोन लगाकर या सब परिवार के साथ मिलकर आप आराधना करें। परमेश्वर इन दिनों में बहुत बड़े काम को आपके जीवन में करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को इस शाम की वक्त में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आप भले चंगे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ उस यीशु मसीह के ऊपर मैं आशा रखकर मैं ये बोल सकता हूँ कि आप भले चंगे रहोगे, आप अच्छे रहोगे, आप दीर्घ आयुष जीवित रहोगे। परमेश्वर अपने नाम के लिए आपको जीवित रखेगा। हर एक बीमारी से परमेश्वर आपको बचाकर परमेश्वर जरूर आपको जीवित रखेगा। आपके परिवार की आशीष आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आइए हम अपने वचन को निकाले। आज के मनन जो भाग को शास्त्र भाग को हम निकाले प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 36वां वचन, Acts of the Apostle 4th chapter verse 36। हम सब पढ़े। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हालेलुया। फिर एक बार यदि अभी ज्वाइंट हुए रहेंगे तो फिर से मैं आपको वचन बोलूं। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 36वां वचन, Acts of the Apostle 4th chapter verse 36। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हालेलुया, हालेलुया। आज का संदेश आपके लिए है मेरे प्रियो। हर एक कलीसिया में एक बरनबास चाहिए। हालेलुया। एवरी चर्च नीड्स अ बरनबास। हालेलुया। हर एक कलीसिया बोलो तो मंडली, हर एक परिवार के अंदर आज परमेश्वर कहता है एक बरनबास की आवश्यकता है। हालेलुया। आज एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक सरमन है, आज एक चरित्र पूर्व एक संदेश आपके लिए। इस बरनबास के चरित्र से हम अपने जीवन को किस प्रकार हम नमूना बना सकते हैं। इस बरनबास जो अनसंग हीरो, बहुत ज्यादा इनके बारे में इस प्रेरितों के काम में ज्यादा लिखा नहीं है, बहुत कम लिखा है, परंतु कुछ बातें बहुत ही प्रभावशाली बरनबास। आज परमेश्वर पूरे संसार, पूरे विश्व, पूरे देश के सारे कलीसिया में परमेश्वर चाहता है कि एक बरनबास हर एक कलीसिया में, एक बरनबास हर एक भाइयों के बीच में, एक बरनबास हर एक परिवार में, एक बरनबास
हर एक एरिया में एक बरनबास, एक बिल्डिंग में एक बरनबास, जिस समाज में आप रहते हैं वहां पर परमेश्वर कहता है यदि बरनबास, यदि हर एक इस बरनबास के चरित्र यदि हर एक के अंदर रहेगा तो समाज में एक बहुत बड़ी जागृति को, और देश में बहुत बड़े जागृति को, देश में बहुत बड़े चंगाई को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। ये यूसुफ नामक का साइप्रस का एक लेवी था मेरे प्रियो, ये बरनबास, और प्रेरितों ने सब मिलकर इसका नाम, इसके चरित्र को देखकर, इसके काम को देखकर, इसके प्रतिदिन व्यवहार को देखकर, लोगों के साथ किस प्रकार वो व्यवहार करता है, वो सारे व्यवहार को देखकर लोग, प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा। उसका मतलब है शांति का पुत्र। हालेलुया। सन ऑफ एक्सॉर्टेशन, सन ऑफ कंसोलेशन करके हम बोलते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। ये कम से कम पुराने नए नियम में इस प्रेरित काम में कम से कम 29 बार इस बरनबास का नाम उपयोग किया गया है, और प्रेरित काम, और उसके पास 5 बार प्रेरित पौलुस की पत्रियों में, 13 पत्रियों में बरनबास का नाम को वहां पर हम देख पाते हैं मेरे प्रियो। ये बरनबास कौन है? इस बरनबास क्यों जरूरत है? कलीसिया के अंदर बरनबास, परिवार में बरनबास, और सेवकाई में हर जगह पर, हर एरिया में, हर क्षेत्र में इस बरनबास की चरित्र हमें बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है करके हम देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए आरंभ, शुरुआत कलीसिया में, आरंभ कलीसिया में मेरे प्रियो, ओ आरंभ समय पर ओ देखेंगे हम प्रेरितों के काम में ओ यीशु मसीह सब लोगों के सामने उठा लिए जाते हैं, और उसके बाद जो चेले लोग और सारे विश्वासी लोग मिलकर प्रतिदिन रोटी तोड़ना, प्रतिदिन परमेश्वर को आराधना करना, प्रतिदिन उसको याद करना, प्रतिदिन एक में को प्रोत्साहित करना, प्रतिदिन एक में के विश्वास को बढ़ाना। पर देखिए मेरे प्रियो, यहूदी एक राज्य में ऐसा खुलेआम आराधना करना मुश्किल है, ऐसे खुलेआम परमेश्वर के वचन को बोलना मुश्किल। ऐसे परिस्थिति में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य वहां पर उतर आते हुए देखते हैं। पतरस कम से कम 3000 लोगों के बीच में इस सुसमाचार को सुनाता है। वो पतरस, और वो बोलता है यीशु मसीह जो तुम्हारे बीच में चला फिरा करता था, जो तुम्हारे बीच में उठता बैठना करता था, वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। वो यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है। यहूदियों के अंदर एक हलचल मच गया, यहूदियों फरीसियों के सदस्य के अंदर एक बहुत हलचल मचकर उन्होंने एक निर्णय लिया। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को अपनाए, परंतु कुछ लोग ने निर्णय लिया कि इस कलीसिया को तबाह किया जाए, इस कलीसिया को भस्म किया जाए, और एक बहुत बड़े आक्रमण किया जाए। ऐसे जो यीशु करके जो बोलते हैं, इन सबों को कलीसिया, इन सबों को उस देश से हटाया जाए। उसके बदले उन्होंने स्टीफनुस को वहां पर पकड़कर वहां पर उसको मार डाला, और वहां पर बहुत बड़ा हलचल मच गया कलीसिया के अंदर। लोग तितर बितर होते हुए हम देखते हैं मेरे प्रियो। ऐसे तितर बितर के समय पर, ऐसे समय पर एक बरनबास खड़े होकर, वो आर्थिक स्थिति में वहां पर पैसों की कमी थी, विश्वासियों के बीच में खाने रोटी के बीच में बहुत सारी बातें वहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो। परंतु वचन कहता है यहां पर बरनबास एक छोटा सा जगह उस सबको बेचकर प्रेरितों के पैरों तले लाकर उसने रख दिया, और जाओ इस वार्ता को सुनाओ, इस सुसमाचार को सुनाओ, क्योंकि ये सुसमाचार लोगों को चंगा करेगा। ये बरनबास जानता था वो धन संपत्ति से बढ़कर, पैसे से बढ़कर, सारे मान गौरव से बढ़कर ये सुसमाचार सर्वोत्तम महान एक सुसमाचार है। बरनबास इस बात को समझकर बरनबास ने लोगों को प्रोत्साहित किया, प्रेरितों को प्रोत्साहित किया, प्रेरितों को बोला तुम ढाढ़स बांधो, तुम हार मत मानो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उसके छोटे जो भी बच्चे कुछ जो भी जमीन है उस सभी को बेचकर उसने प्रेरितों के पैरों के तले रखकर उसने बोला ये सुसमाचार के लिए, वो सुसमाचार ये संसार में यदि जाए तो लोग बच सकते हैं, लोग अंधकार से बच सकते हैं, लोग पापों से बच सकते हैं, लोग सारे महामारी से बच सकते हैं, लोग सारे अकाल से बच सकते हैं। ये बरनबास जानता था मेरे प्रियो। बरनबास ने यीशु मसीह के प्यार को छका, इसलिए
इस संसार के कोई भी वस्तु, इस संसार का कोई भी चीजें, इस संसार के कोई भी आर्थिक चीजें, कोई भी चीजें उसको मायने नहीं रखा मेरे प्रियो। उसको एक ही बात मायने रखा, जो भी मेरे पास है, जो भी चीज मेरे पास है, सबको बेचकर, सबको देकर, ओ प्रेरितों के हाथों में यदि दे दूं तो ये सुसमाचार बड़े विस्तार से, और ये सुसमाचार अनाथ विधवा को वो भोजन खिलाएगा, वो अनाथ विधवाओं को वो देखभाल करेगा करके बरनबास समझा मेरे प्रियो। बरनबास की कुछ गुण को आपके सामने मैं बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज परमेश्वर कहता है बरनबास की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके अंदर ऐसे कौन से गुण था करके हम देखेंगे मेरे प्रियो। पहली बात है, ही वाज जेनरस, वो बहुत देने वाला एक व्यक्ति था। चौथा अध्याय 32वां वचन, चौथा अध्याय 32 से 37 तक हम देखते हैं मेरे प्रियो। एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा नमूना था, बहुत उदारता से देने वाला व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। He was a man of sacrifice करके हम देखते हैं। He was a man of generous giving. He has helped the apostle and the poor Christian. और देखते हैं प्रेरितों को मदद किया, गरीब मसीह लोगों को मदद किया, बहुत सारे लोगों को उसने मदद किया मेरे प्रियो। He was generous. हालेलुया, हालेलुया। उसके पास था करके नहीं, परंतु उसका हृदय उस प्रकार का था। हालेलुया। आज ये नहीं कि हमारे पास कितना है, आज ये नहीं कि हमारे पास कितने बैंक बैलेंस है, आज ये नहीं कि हमारे पास कितने रुपया है, परंतु परमेश्वर कहता है हर एक घर के अंदर एक व्यक्ति जनरस रहे। हालेलुया। उदारता से देने वाला रहे। हालेलुया। उदारता से गरीबों को देने वाला, विधवाओं को देने वाला, आसपास के मोहल्ले में, आसपास के जगह पर वो समझने वाला, वो जरूरतों को समझने वाला, लोगों के दुखों को समझने वाला, लोगों के भूख को समझने वाला, गरीबों के भूख को समझने वाला। ऐसे बरनबास का खोज परमेश्वर इन दिनों में कलीसिया के अंदर, विश्वासी भाई बहनों के अंदर, लोगों के अंदर परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। ओ आप जनरस होना चाहते हैं क्या? आप जनरस होना चाहते हैं क्या? आप उदारता से देना चाहते हैं बरनबास के समान? आपको ये नहीं बोल रहा मेरे प्रियो कि आप अपने जमीन बेच दे, आपको ये नहीं बोल रहा आपकी प्रॉपर्टी बेच दे, परंतु आपके अंदर वो गुण रहे, वो स्वभाव रहे। आपके परिवार के अंदर एक व्यक्ति खड़े हो जाए उदारता से देने वाला, वो मन यदि आपके अंदर रहा तो ही काफी है। परमेश्वर कहता है यदि वो मन रहा तो काफी है, जेनरस मन रहा तो काफी है, उदारता से देने वाला इच्छा अगर उत्पन्न हुआ तो काफी है मेरे प्रियो। आपको रखकर परमेश्वर इस संसार को बचाएगा, आपको रखकर परमेश्वर बहुत सारे कलीसिया को बचाएगा, आपको रखकर परमेश्वर बहुत सारे सेवक को बचाएगा, बहुत सारे सेवकों को सुसमाचार सुनाने के लिए उनको जो भी जरूरत है। आप यदि बरनबास होना चाहते हैं, यदि बरनबास के चरित्र को आपके जीवन में अगर लाना चाहते हैं, यदि उदारता का पहला जो है उदारता, he was a generous, he was a man of generous, यदि उदारता से देने की इच्छा यदि आपके अंदर उत्पन्न होता है मेरे प्रियो, परमेश्वर पैसे को लेकर आएगा, परमेश्वर धन को लेकर आएगा, परमेश्वर हरियाली को लेकर आएगा। वो ये नहीं बोल रहा आपके पास है, परंतु आपके पास नहीं है तो भी यदि इस बरनबास को बारे में पढ़कर यदि उदारता के मन को यदि आप लेते हो, परमेश्वर आपके घर पर सब कुछ लेकर आएगा, ताकि आपके हाथों से विधवाओं की स्तुति लिया जाए, गरीबों की स्तुति लिया जाए, बहुत सारे लेबरों की स्तुति लिया जाए, बहुत सारे अनाथ विधवाओं की स्तुति लिया जाए, बहुत सारे जो कष्ट उठा रहे हैं सेवक लोग उनकी स्तुति लिया जाए। परमेश्वर ऐसे बरनबास को ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट तो है यू हैव टू बी जनरस। वो बरनबास जनरस था, उदारता से देने वाला था। और दूसरा है अ मैन ऑफ एनकरेजमेंट। हालेलुया। प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है ही वाज अ मैन ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहित करने वाला मेरे प्रियो। आज ये समय है, ये समय में ऐसे समय पर
पर हम बैठे मेरे प्रियो, हम लोगों को प्रोत्साहित करें, लोगों को प्रोत्साहित करें। लोग डरे हुए हैं, लोग भयभीत हैं, लोग बहुत ही चिंतित में हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट करने के वो ऐसे घड़ी में हैं, लोग बहुत ही खौफ में हैं। वो संसार डूबा हुआ है, आर्थिक स्थिति डूबा हुआ है। ओ लोग एक बरनबास की आस में बैठे हैं। आप वो बरनबास बन सकते हैं मेरे प्रियो, आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक प्रोत्साहित करने वाला बरनबास। पहला तो मैंने बोला एक उदारता से देने वाला बरनबास, दूसरा मैंने बोला प्रोत्साहित करने वाला। आज लोगों को पैसे की नहीं, आज लोगों को धन संपत्ति की नहीं, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति चाहिए मेरे प्रियो। ओ जो उदास में बैठा है उसको प्रोत्साहित करने वाला, जो दुख में बैठा है उसको प्रोत्साहित करने वाला। हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, तू चिंता मत कर। हे दोस्त तू चिंता मत कर। हे परिवार तू चिंता मत कर। हे अंकल तू चिंता मत कर। हे भाई तू चिंता मत कर। हे बहन तू चिंता मत कर। ओ तेरे लिए सब कुछ मेरा परमेश्वर करेगा। तू भला चंगा रहेगी। ओ परमेश्वर तुझे अच्छा नौकरी देगा, परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा। ऐसे सकारात्मक की बातें बोलने वाले बरनबास की खोज में परमेश्वर लगा हुआ है मेरे प्रियो। आज बरनबास हमें जरूरत है। यदि परिवार में सभी लोग दुख मना रहे हैं, यदि परिवार में सभी लोग एक में से बात नहीं कर रहे, दुखों में पड़े हुए हैं, ऐसे दुखों के बीच में एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति बरनबास के गुण को आज आपके घर में आए, ताकि आप एक में को, अपने भाइयों को, अपने बहन को, अपने मम्मी को, अपने पापा को प्रोत्साहित करें, उनको धाड़स दे, उनको आशा दे। ओ मेरी मम्मी मत डरिए, ओ आप मत डरिए, मेरे भाई आप मत डरे, परमेश्वर हमारे परिवार को संभालेगा। ऐसे प्रोत्साहित करने वाला बरनबास को परमेश्वर ढूंढ रहा है मेरे प्रियो। क्या आप उस चरित्र को लेना चाहते हैं? मैं देख रहा हूं कुछ परिवार के अंदर आप लोग एक में से बात नहीं करते, आप एक में से युद्ध करते हो। बहुत बड़े युद्ध आपके परिवार में होता है, बहुत बड़ा, हर बातों में झगड़े होता है, हर बात में झगड़े, हर बात में नकारात्मक की बातें होता है। परंतु जो बेटा मुझे देख रहा है, आपको परमेश्वर बोल रहा है आप एक बरनबास है आपके परिवार के लिए। आप प्रोत्साहित करें एक में को प्रोत्साहित कर ओ एक धाड़स को बांधिए, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया। पहला तो मैंने बोला कि वो जनरस था, वो उदारता से देने वाला व्यक्ति था। दूसरा मैंने बोला कि वो प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। और चौथा है He was full of spirit and faith. Hallelujah. प्रेरितों का 11 अध्याय उसका 24वां वचन में लिखा है कि बरनबास वो परिपूर्णता से आत्मा में और विश्वास में था। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके कलीसिया में, परमेश्वर आज आपके घर में, परमेश्वर आज आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, परमेश्वर कहता है एक बरनबास खड़ा, उठ जा परिपूर्ण आत्मा से, परिपूर्ण विश्वास से। तुम्हारे विश्वास में कोई डगमगा ना दे। वो प्रेरित लोग बहुत उदास, प्रेरित लोग बहुत ही गंभीरता में थे। वो सुसमाचार के काम के लिए उनके पास बहुत सारे जरूरत में बैठे हुए थे। उस समय पर बरनबास आकर उनको मदद करता है, आत्मा में वो समझ लेता है, दूसरों की जरूरतों को आत्मा में समझ लेता है, विश्वास के साथ दूसरों को प्रोत्साहित करता है। मेरे प्रियो, बरनबास एक परिपूर्ण आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। आज परमेश्वर बोल रहा है कलीसिया में ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। इस देश में ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि परिपूर्ण आत्मा से निर्णय ले, परिपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े, परिपूर्ण आत्मा से भरकर परिवार का निर्णय, आत्मा से भरकर सेवकाई करे, आत्मा से भरकर देश को चलाए, पूरे विश्वास से इस सुसमाचार के काम को करे, करके इस प्रकार के लोगों की संसार में आवश्यकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहला तो है वो जनरस था, वो बहुतायत का देने वाला व्यक्ति था। दूसरा है वो प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति था। और तीसरा है परिपूर्ण आत्मा से और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। और चौथा
जो है he had ability to develop leadership। 9वां अध्याय उसका 26 वचन और 27 वचन में दूसरों को तैयार करने वाला व्यक्ति, लीडर को, अगुओं को तैयार करने वाला व्यक्ति बरनबास था मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आपसे कहता है, क्या आप दूसरों को दबा रहे हैं? क्या आप दूसरों को नकारात्मक की बातें बोल रहे हैं? क्या आप दूसरों से जलन रखते हो? क्या दूसरों की बढ़ोतरी से जलन रखते हो? क्या आप दूसरों को चाहते नहीं कि वो बड़ा हो जाए? क्या आपके परिवार में आपके भाई को आप चाहते नहीं कि वो बड़ा हो जाए, पढ़ लिख कर अच्छा हो जाए, वो उसके घर हो जाए, उसके पति पत्नी अच्छे रहे, उसके बच्चे अच्छे रहे? वो आप क्या दूसरों को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों को बनाना चाहते हैं? परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके परिवार में ढूंढ रहा है। परमेश्वर कलीसिया में ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों के जीवन को बनाकर, लोगों के जीवन को सेटलमेंट करके, उनको एक प्रोत्साहित करके, उनको एक अगुवा बना के, वो मैं नहीं तू आगे बढ़, तेरे लिए तू आगे बढ़, तू कर सकता है, तू हर चीजों को कर सकता है, तू जीत को हासिल कर सकता है, तुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है, तेरे अंदर अच्छे गुण है, तेरे अंदर अच्छे स्वभाव है, तू आगे बढ़ सकता है। कितने लोग इस प्रकार की बातों को बोल रहे हैं मेरे प्रियो, मुझे नहीं पता, परंतु परमेश्वर चाहता है ऐसा बरनबास हर कलीसिया में, हर सेवक में, हर घर पे, हर मोहल्ले में, सोसाइटी में ऐसा बरनबास रहे, ताकि अपने आप को घमंड रीति से बोलने वाला नहीं, अपने आप को नम्र कर अपने आप को दीन कर दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाला, दूसरों को आगे बोलने वाला, वो सारे नकारात्मक की बातों को उसके जीवन से हटाकर सकारात्मक की बातें बोलकर उसको आगे प्रोत्साहित करने वाला बरनबास को परमेश्वर इन दिनों में इस देश में चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पांचवा है, he had a spirit of forgiveness, वो क्षमा करने की आत्मा, गुण उसके अंदर था। हालेलुया। 15 अध्याय उसका 39 से 41 में यदि पढ़े, when Paul was not willing to take John, मार्क, जब प्रेरित पौलुस योना जो मरकुस को लेकर जाना नहीं चाहता था, उसकी दूसरी यात्रा में बरनबास उस योना मार्क को पकड़कर उसने अपने साथ लेकर गया, उसको और एक सेकंड चांस दिया। हालेलुया, हालेलुया। He was a man of forgiveness। हालेलुया। आप क्षमा करने वाले गुण आपके अंदर रहे। हालेलुया। दूसरों को और एक चांस देने वाला गुण रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक व्यक्तियों से गलती होता है, हर एक इंसान से गलती होता है, परंतु परमेश्वर चाहता है हम एक में को माफ करें, हम एक में को माफ कर दे। Forgive each other। बरनबास प्रेरित पौलुस नहीं चाहता था उसको लेके जा रहा, परंतु बरनबास चाहा कि मार्कुस जॉन को वापस लेकर जाए, उसको भी सेवकाई का मौका दे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, बरनबास एक माफ करने वाला गुण, सभी के परिवार के अंदर गलतियों को माफ करने वाला गुण अभी इसी वक्त आ जाए। माफ करने की क्षमता है, माफ करने का गुण, एक फर्क हार्ट आपके सभी के परिवार के अंदर आ जाए, कलीसिया के अंदर एक फॉरगिवनेस हार्ट आ जाए, ओ सोसाइटी में एक फॉरगिवनेस हार्ट आ जाए। ओ एक में को माफ करे मेरे प्रियो, हर एक लोगों को माफ करे, एक में को हम दोष ना लगाए, एक में की गलती को बाहर ना निकाले, हम उसके बदले हम एक में को माफ कर दे, फॉरगिव कर दे मेरे प्रियो, दूसरा एक चांस दे। आज परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है जो लाइव में मुझे देख रहे हैं। आप एक हफ्ता हो चुका है, आप अपने भाई से बात नहीं किए हैं, आप अपने मम्मी से बात नहीं किए हैं, आप एक में से बात नहीं कर रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है और एक चांस, हाँ उनकी गलती है, हाँ उनकी गलती है, हाँ वो सच है कि वो गलत है, परंतु परमेश्वर कहता है एक में को माफ करो, ओ उसको फॉरगिव करो और एक चांस दो। परमेश्वर ऐसे बरनबास के गुण को परमेश्वर इस कलीसिया में विश्वासी भाई बहनों के बीच में ढूंढ रहा है, ताकि एक बहुत बड़ी बेदारी इस देश में उतर आए, ताकि एक बहुत बड़ी बेदारी, एक बहुत बड़ा रिवाइवल यदि आना है तो ऐसे बरनबास के द्वारा ही आएगा मेरे प्रियो। प्रेरित पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, उन्होंने 13 पत्रियों को लिखा, बहुत सारे
इस सेवकाई की यात्रा को किया, बहुत सारा काम किया, बहुत सारे कलीसिया को स्थापन किया, परंतु प्रेरित पौलुस के पीछे, प्रेरित पौलुस को प्रोत्साहित करने वाला, प्रेरित पौलुस को यरूशलेम में लाकर सारे प्रेरितों को बताने वाला कि ये वो पौलुस नहीं है जो कलीसिया को मारा, जो विश्वासियों को घात किया, जो चर्च को जलाया, वो पौलुस नहीं है मेरे प्रेरित। ये पौलुस दमस्कस रोड पे जाते समय मेरे यीशु मसीह का मुलाकात इसके जीवन में हुआ है, ये सुधर गया है, ये ठीक हो चुका है, ये अभी वो पौलुस नहीं है वो गमालियल में पड़ा हुआ, वो सारे यीशु मसीह के लोगों को मारने वाला पौलुस नहीं, ये दमस्कस में देखा हुआ यीशु मसीह का एक चेला है। इसके ऊपर तुम विश्वास करो, इसको तुम प्रोत्साहित करो। यरूशलेम के मंदिर से फिर बरनबास और पौलुस को वो यात्रा के लिए भेजा गया और उसके बाद प्रेरित पौलुस तेरह पत्रियों को लिखने के लिए और बहुत सारे कलीसिया को स्थापित करने के लिए, रोम में स्थापित करने के लिए, थेसलोनिकियों में, कोरिन्थियों में, एफेसस में, हर जगह पर वो स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को मदद तो किया, परंतु उसके पीछे बरनबास का हाथ था मेरे प्रियो। उसके पीछे बरनबास वो व्यक्ति था जो प्रेरित पौलुस को प्रोत्साहित किया, जो प्रेरित पौलुस को आगे बढ़ाया, जो प्रेरित पौलुस को आगे चलाकर उसकी सफलता को चाहा। मेरे प्रिय सेवक, मेरे प्रिय लोग, आज बहुत सारे सेवक दूसरों की सफलता को नहीं चाहते। आज बहुत सारे सुसमाचार सुनाने वाले सेवक दूसरों की सफलता को नहीं चाहते, दूसरों की सफलता के ऊपर जलन करते हैं, छोटे उम्र वाले सेवकों को दबाते हैं, छोटे सेवक को जो छोटे उम्र में जो सेवा में बहुत ही शाइन होता है, जो सुसमाचार बड़े गंभीरता से सुनाता है, उसको ग्रुप में दबा के रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में दबा के रखते हैं, हर एक ग्रुप में पास्टर्स केयर काउंसलिंग में पास्टर्स ग्रुप में दबा के रखते हैं। कोई प्रोत्साहित करना नहीं चाहता। आपके बाल पक चुके हैं, आपको भी एक ही काम है, आपको बैठकर लोगों को प्रोत्साहित करना है। आप प्रोत्साहित करने के बदले आप चल भी नहीं सकते, आप प्रचार भी नहीं कर सकते, आप एक अच्छा शब्द बोल भी नहीं सकते, आप बड़े बड़े मंच में आने की जरूरत नहीं, आप आगे रहने की, कैमरा में रहने की जरूरत नहीं। आप जितने साल सेवा किए वो बहुत अच्छा था, परंतु आज प्रिय सेवक को परमेश्वर कहता है कि आप बरनबास बनिए, दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए। बरनबास चाहता तो वो बहुत फेमस हो सकता था, बरनबास चाहता तो वो उसके धन संपत्ति को रखकर वो खुद एक कलीसिया को बना सकता था, बरनबास चाहता तो बहुत सारे अलग प्रेरितों को मदद करता था, बहुत सारे सेवकों को ट्रेन कर उनको पैसा देकर उनको अपने अंडर में रखता था। परंतु ये सारे चीजों को छोड़कर वो प्रेरित का दूसरा अध्याय 41 से पढ़ते समय वहां पर लिखा है कि चेले लोग, सारे विश्वासी लोग प्रेरितों के अधीन में आकर उनकी शिक्षा को सीखने लगे। हालेलुया। उसके अंदर अधीनता था मेरे प्रियो, उसके अंदर ओबीडियंस था, उसके अंदर डिसिप्लिन था। आज संसार में क्यों जागृति नहीं आ रहा है, आज संसार में क्यों वेदारी नहीं आ रहा है, आज आपकी कलीसिया बढ़ क्यों नहीं रही है, संख्या में गुण में बढ़ क्यों नहीं रहा है, आज सेवक लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे, आज बाइबल कॉलेज खाली क्यों पड़ा हुआ है, आज सुसमाचार काम बंद क्यों है? क्योंकि आपके कारण, मेरे कारण, क्योंकि ऐसे बरनबास इस संसार में नहीं है, इस देश में नहीं है, बरनबास नहीं है मेरे प्रियो। बरनबास को परमेश्वर चाहता है इस देश में बरनबास उड़ जाए, कलीसिया में जवान बच्चे बरनबास के अभिषेक से उड़ जाए, क्योंकि बरनबास नहीं है वो उदारता से देने वाला, वो प्रोत्साहित करने वाला, वो परिपूर्ण आत्मा और विश्वास रखने वाला और दूसरे अगुआ को खड़े करने वाला और क्षमा करने वाला बरनबास आज कलीसिया में, आज आपके घर के अंदर विश्वासी भाई बहनों के बीच में ऐसा बरनबास नहीं पाया जाता है। इसलिए वेदारी को हम नहीं देख पा रहे हैं। प्रेरितों काम में हम वेदारी को क्यों देखें? प्रेरितों काम में 3000 लोग और सुसमाचार सुनकर उन्होंने बोला उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना होगा। 3000 से 5000, 5000 से 10,000 संख्या बढ़ते गई। हाउस इवेंजलिस्टिक सेंटर बनाया गया। हालेलुया। हाउस इवेंजलिस्टिक सेंटर बना गया। घर घर पे
यात्रा चालू किया गया, संख्या बढ़ते गया। कुरनेलियुस के घर पे संख्या बढ़ते गया, फिलिप्पी के घर पे संख्या बढ़ते गया, और योना घर पे संख्या बढ़ते गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वहां वो जो समय पर बहुत सारे बरनबास लोग थे, बहुत सारे बरनबास के चरित्र लोग, बहुत सारे लोग थे, उनका नाम अलग था, परंतु बरनबास के चरित्र को लेकर चलने वाले लोग थे, उदारता से देने वाले लोग थे, देखने को प्रोत्साहित करने वाले लोग थे, और परिपूर्ण आत्मा और विश्वास से चलने वाले लोग थे, अगुओं को तैयार करने वाले लोग थे, एक में को माफ करने वाले शब्द रखने वाले लोग थे। आज परमेश्वर नागपुर शहर से बोल रहा है और सेवक से बोल रहा है, अपने घमंड को हटा दीजिए, अपने सारे घमंड, अपने सारे पैसों की घमंड, अपने सारे पढ़ाई की घमंड, प्रिय सेवक, प्रिय प्रेरित, प्रिय सेवक, सब घमंड को दफना दे। परमेश्वर तुझसे चाहता है कि तू एक बरनबास बन, तू एक अनसंग हीरो बन, ताकि बहुत सारे जवानों को इस देश के जागृति के लिए तैयार कर, बहुत सारे कलीसिया को इस देश के जागृति के लिए तैयार कर। बहुत सारे सेवक जो पड़े हुए हैं, और उनका कोई नाम नहीं, उनका कहीं पर ही बहुत ही अभिषेक पाए हुए लोग हैं, बहुत ही अभिषेक, बहुत बड़े दर्शन को लेके चलने वाले सेवक लोग इस नागपुर में पाए जाते हैं, परंतु उनको कोई मान्यता नहीं है, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको कोई मानता नहीं, क्योंकि पैसों का घमंड इस नागपुर शहर पर, इस भारत देश पर सारे सेवकों के अंदर भरा हुआ है। परमेश्वर कह रहा है, यदि ऐसा हो तो जागृति नहीं आएगा, ऐसा हो तो आप नाश होगे, ऐसा हो हमारे धन संपत्ति नाश हो जाएगा, यदि ऐसा हो तो आप सब कुछ खो बैठेंगे, यदि ऐसा हो आप बीमारी में मर जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा इस शाम के वक्त इस पूरे नागपुर शहर के सेवकों के लिए, इस नागपुर शहर के इवेंजलिस्ट लोगों के लिए, इस नागपुर शहर के भविष्यवक्ताओं के लिए यह शब्द है कि आपको परमेश्वर बरनबास बनना चाहता है। ढूंढिए कौन वो पौलुस है, ढूंढिए कौन वो पौलुस। आपके नगर में कौन सा पौलुस है जो तेरा पत्री नहीं, तेरा देश को हिलाने वाला पौलुस आपकी जगह पर है, आपके नागपुर शहर में, आपके देश में, आपके गुजरात शहर में। उन सेवकों को दबाइए मत, उन सेवकों को उनको निंदा ना करे, उनको तुच्छ ना समझे। हाँ, उनके पास पैसा नहीं है, हाँ उनके पास धन संपत्ति नहीं है, परंतु उनके पास देश को हिलाने वाला सामर्थ्य और सुसमाचार को लेकर जाकर इस देश को उलट पुलट करने वाला सामर्थ्य उनके अंदर है। आज नागपुर के पास्टर्स आपके घमंड कम हो जाए, नहीं तो एदोम का श्राप इस नागपुर शहर पे उतरेगा, क्योंकि एदोम के लोग ने बोला कि हम लोग बहुत घमंड है, वो घमंड करे क्योंकि उनके पैसे के ऊपर घमंड करे। आज परमेश्वर इस नागपुर के शहर के सारे पास्टर को बोल रहा है कि अपने घमंड को दफना दे, नहीं तो एदोम की परिस्थिति इस नागपुर शहर में, इस भारत देश में आना अनिवार्य है। ये जरूर आएगा मेरे प्रियो। कितने लोग बरनबास बनना चाहते हैं? यदि कार पे आए तो उनको सम्मान मिलता है, यदि साइकिल पे आए उनको कोई सम्मान नहीं। आप यीशु मसीह को रखकर बिजनेस चला रहे हो। विश्वासी भाई बहन, आप यीशु मसीह को रखकर एक भगवान के रीति आप उसकी पूजा कर रहे हो, ना कि यीशु मसीह आपका जीवित परमेश्वर नहीं है। आप मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सारे सेवक लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, यीशु मसीह को बेच रहे हैं। बरनबास का अभिषेक आज परमेश्वर आपके लिए रखा है। अपने घमंड को दफना दे। ढूंढिए कौन सा वो पौलुस मेरे आमने सामने है। मैं ढूंढ रहा हूं, मैं रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे पास्टर लोग से मिला हूं। इन महामारी के बीच में बहुत सारे लोगों को हमने मदद किया। ये घमंड से बोलने वाली बात नहीं, परंतु हमारे पास नहीं रहते भी हमने किया। फोटो इसलिए डालते हैं फेसबुक में ताकि आप प्रोत्साहित होकर दूसरों को मदद करें।
इसलिए डालते नहीं। आप उसमें मत्ती सुसमाचार 7वां 8वां अध्याय लिखने की जरूरत नहीं। दाहिना हाथ देने वाला बाया हाथ को पता नहीं रहना, ये सब बातें मत सिखाइए। आपको फोटो इसलिए भेजा जाता है, आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप भी प्रोत्साहित करें दूसरों को, आप भी उसकी समान करें। यदि एक सेवक कर सकता है जिसके पास कुछ नहीं है, आपके पास रहकर यदि आप करोगे, यदि नागपुर के सेवक सभी खड़े हो जाएंगे, इस नागपुर शहर में अकाल नहीं रहेगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी अनाथ नहीं रहेगा, कोई भी विधवा, कोई भी सुसाइड नहीं होगा। ये इसलिए हो रहा है, ये एदोम का श्राप इस संसार में छाया हुआ है। घमंड, ये एदोम घमंड किया, चारों ओर मेरा पहाड़ है, ये पहाड़ मुझे बचाएगा। असीरिया मेरे लिए खड़ा होगा, निनवे मेरे लिए खड़ा होगा, मोआब मेरे लिए खड़ा होगा, और मेरा शहर इस पहाड़ों के बीच में मैं सुरक्षित हूं। आज विश्वासी लोग, सेवक लोग इस प्रकार की परिस्थिति में घर के अंदर बैठे हुए हैं, मेरे चार दीवार मुझे बचाएगा। एदोम का श्राप इस संसार में उतरेगा मेरे प्रियो। हम अंतिम दिनों में हैं, सुधर जाइए, सुधर जाइए, विश्वासी लोग सुधर जाइए, बरनबास बनिए, सेवकों के आधीन में आइए, लोगों को प्रोत्साहित करे, ओ ही जनरस रहे, एनकरेज करे, फुल ऑफ स्पिरिट और फेथ में रहे, और दूसरों को डेवलप करने वाला गुण रहे, और दूसरों को क्षमा करने वाला शब्द आपके अंदर रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए अपने जीवन को समर्पण करें। क्या आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है? क्या आप भूल चुके हैं उस अभिषेक आपने पाया, आप चुने गए हैं? क्या आप भूल चुके हैं? शांतारा बालू दुराबाश। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back। ताली बजाते हुए उसकी उपस्थिति में, ओ राबा शिरे रे रे रे, ओ राबा ला बारा 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 बारा। Behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, 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 no turning। Oh soldier of armies, परमेश्वर के बहुत सारे आर्मी सोल्जर आपके सामने खड़े हैं, परंतु आप उनकी निंदा कर रहे हैं। आप क्यों बरनबास नहीं बनना चाहते हैं? आप क्यों बरनबास नहीं बनना चाहते हैं? आप सेवा भी करते हैं, आप बिजनेस भी करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, आप सेवा भी करते हैं, हर प्रकार की सेवा भी करते हैं, हर प्रकार के दुनिया में उलझे भी रहते हैं। आप क्यों दूसरे सेवक को जो परिपूर्ण आत्मा से भरा हुआ है उसको दबाना चाहते हैं? अपने जीवन में श्राप ना ले मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे चाहता है बरनबास बने,
God wants you to be Barnabas. Leave everything. Keep aside everything. Finish. सब कुछ जो किया वो काफी है, अभी बरनबास बने, लोगों को आगे लेकर आए। ये विश्वासी भाई बहन अपने लोगों को, अपने परिवार को आगे लेकर आए, प्रोत्साहित करें, उनको माफ करें। परमेश्वर ही हम सबसे चाहता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, आदर और महिमा केवल आपको देते पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हर कलीसिया में एक बरनबास हमें जरूरत है, हर एरिया में एक बरनबास की जरूरत है। बरनबास, ओ सन ऑफ एक्सॉर्टेशन, सन ऑफ कंसोलेशन। प्रभु जी हम धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं, हमें ग्रहण कर, हमें मदद कर पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता जितने लोग देख रहे सभी के साथ यीशु मसीह के आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन।